हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फाइनली आ गए फुल टॉस बैच लेके। ये हम लोग का फर्स्ट वीडियो है फिजिक्स क्लास 10th का। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके बहुत शॉर्ट, बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स, उतने शॉर्ट में इतने डेफिनेशन, उतने क्वेश्चन सॉल्यूशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम्स तक पूछ जाते हैं। और हम लोग पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करेंगे, पर वो लास्ट में होगा जब ये हम लोग का टर्म, सारी डेफिनेशन, सारी रिवीजन, सारे शॉर्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइनली। मैं नितेश, हम आपके साथ हैं आवर टेसन क्लासेस पे। तो फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट वीडियो है बच्चा, जो बनने जा रहा है फिजिक्स क्लास 10th का। ठीक है, आज डेट होगी हम लोग की, चलो डेट क्या लिखनी है हम लोग को। जो आपका पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पे। हम लोग पहला वीडियो जो लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी पे लाए हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, ये सब बच्चे जानते होंगे, आप लोग हाई स्कूल बच्चे हो, सब जानते होंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग की एक तरीके की एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी इज एन एनर्जी। थोड़े बहुत नोट्स बनाते रहे हमारे से भी, कुछ इम्पोर्टेंट आएंगे, कुछ शॉर्ट आएंगे, और एग्जाम में लिखने के लिए भी काम आएंगे, तो थोड़े बहुत ही यहाँ से ही यूज करें। इलेक्ट्रिसिटी इज एन एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है। अब ये एनर्जी काम कहाँ आती है, किसी भी मशीन को रन कराने में। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे विच इज यूज्ड टू रन अ मशीन। किसी भी मशीन को रन कराने में जो एनर्जी हमारे काम में आती है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सिंपल है, उतना उतना इसमें डेफिनेशन आती नहीं है, बस मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि होती क्या है। सब जानते हो कि अगर ये हमारा फैन ऑन ऑन करना है, फैन को ऑन करना है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी काम आएगी। टीवी आपको देखना है, एसी, फ्रिज, कुछ भी, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आपके बहुत काम आएगी। चलिए, अब इसमें एक टर्म आता है हम लोग का चार्ज। क्या होता है चार्ज? हम लोग का एक छोटी सी क्वांटिटी होती है, छोटी सी क्वांटिटी। हम लोग फिजिक्स में चार्ज को क्यों लिखते हैं, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो कॉलम होती है, ठीक है, जिसको हम लोग सी लिखते हैं। ठीक है, चार्ज क्या होता है, छोटी सी क्वांटिटी, क्यों लिखते हैं, एसआई यूनिट कॉलम होती है, तो सी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, चार्ज हम लोग का पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब हम लोग का आता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ये इस पे आपके डेफिनेशन आती है, तो इसको आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना। इसमें आपकी डेफिनेशन भी आती है, प्लस पूछते हैं फॉर्मूला बताइए, इसकी एसआई यूनिट बताइए, इतना आता है। तो इलेक्ट्रिक करंट पर हम लोग समझाते हैं होता क्या। देखिए, जैसा समझिए यहाँ पे कोई हमारी तार है, इस तार में चार्ज क्यों भाग रहा है, कैसा है, नेगेटिव है, ठीक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भाग रहा है। अगर तो हम लोग इस तार को खुले में छुएंगे तो हम लोग करंट आएगा,
उसी को हम लोग कहते हैं करंट। मतलब ये क्यों, जब भागा तब करंट हम लोग का फ्लो हुआ, जब क्यों भागा तब करंट फ्लो हुआ मीन्स जब हम लोग का क्यों भागेगा, इसका मतलब जब हम लोग का नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जब भागेगा फ्लो करेगा तभी करंट भी फ्लो करेगा, वरना नहीं करेगा। तो ऐसा ही होता है हर त्योहारों में। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बनती है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called electric current। ठीक, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल डेफिनेशन बनेगी। और जो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी होता है। तो इससे हम लोग बना लेंगे I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। आई हम लोग का क्या है, आई हम लोग का करंट है, हम लोग करंट को आई से दिखाते हैं। क्यों क्या हम लोग का चार्ज है ये पता ही आपको, और टी फॉर टाइम, कितने समय में कितना चार्ज फ्लो करेगा वो हम लोग का क्या होता है, करंट होता है। करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। एम्पियर इसको हम लोग ए से लिखते हैं, एम्पियर होता है। याद रखिएगा आप लोग, 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है, और 1 म्यू एम्पियर में 10⁻⁶ एम्पियर होता है। ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उनकी आगे जो न्यूमेरिकल आएंगे उसमें काम आएंगे, बता दे रहा हूँ। 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होगा, और 1 म्यू एम्पियर में 10⁻⁶ एम्पियर होगा। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है, इतना ही आपको लिखना है, उससे कुछ लिखना नहीं है। बस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज जब भागेगा इलेक्ट्रिक करंट भी भागेगा, कोई दिक्कत नहीं। आई इज टू क्यू अपॉन टी। क्यू का फॉर्मूला आई टी होता है, ये भी आप लोग ध्यान, इससे फॉर्मूला आप लोग बना भी पाओगे, क्योंकि कई बार पूछता है कि करंट इतना है, टाइम इतना है, तो चार्ज कितना फ्लो किया, इससे निकल जाएगा। अब कहीं पूछेगा चार्ज इतना है और टाइम इतना बीता, लेकिन करंट कितना फ्लो किया, तो करंट इतना निकाल लोगे आप। ठीक है, एक और फॉर्मूला आता है, मैं यहाँ बताता हूँ आपको। Q इज इक्वल टू एन ई भी होता है, ठीक है ना, Q इज इक्वल टू एन ई। अब ये E क्या है, E हम लोग के इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, आपको पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी फ्लो करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर। और इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C, इतने कोलम इसके पास चार्ज होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आता है, इससे हम लोग ऐसे इन्होंने बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन है जो भाग रहा है, और कितने भाग रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, तो उसमें चार्ज कितना फ्लो करेगा। एंड क्या है, नंबर ऑफ चार्ज मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक। वहाँ पे 5 इंटू ये वैल्यू पुटअप होगी तो हमारा आंसर क्यों आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें सब इजी चीज है। आगे बताएं। इलेक्ट्रिक करंट बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी है। हाई स्कूल में बहुत इजी है, इंटर वालों के बहुत आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब हमने बता दिया कि इलेक्ट्रिक करंट तार में फ्लो करता है। एक टर्म और एक डेफिनेशन और आती है, जिसको हम लोग कहते हैं अमीटर। इसकी ये क्या है, अब जब इलेक्ट्रिक करंट भाग रहा है तो उसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे, कितना भाग रहा है, कैसे भाग रहा है।
तो उसके लिए यूज होता है एक मशीन जिसे बोलते हैं अममीटर। अममीटर जो होगा, डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अममीटर इज अ machine which is used to measure the electric current in a सर्किट। बस इतना ही आपको बोर्ड में लिख के आना, 2 मार्क्स की आएगी, लिख के आ जाना। मीटर इज अ मशीन विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। मीटर हम लोग सर्किट होता है, सर्किट क्या होता है तो ये बता नहीं, तो ये भी फिर बता दूंगा मीटर क्या होता है फिर से। सर्किट, सर्किट हम लोग का एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ होता है। एक सर्किट हम लोग का कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। मैं बना के दिखाता हूँ, ये इरेज ठीक है। ठीक है, एक क्लोज पाथ होता है वेयर करंट फ्लोस, जहाँ पे करंट फ्लो करता है। हमने कह दिया कि हमारे पास ये एक सर्किट है, ठीक है, या हमने लगा दिया अममीटर, ठीक है, हमने ये लगा लिया। ये हमारा सर्किट है। सब लोग घर में होता नहीं है सर्किट, प्लग है, बल्ब लगे हैं, तारें लगी होती हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं सर्किट। ये जो हमने लाइन खींची है ये कोई बॉक्स नहीं है, तारे हैं। ये क्या है? तार, वायर है। तो हमने कहा सर्किट क्या होता है, एक कंटिन्यूस एक क्लोज पाथ, मीन्स एक कंटिन्यूस, गणित मतलब लगातार भागना, इलेक्ट्रॉन हमेशा भागते हैं। आप लोग सोचते हो कि प्लग ऑन किया तो करंट आएगा, प्लग बिना ऑन किए भी करंट आ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भागेंगे और इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो आपको करंट आएगा ही। इलेक्ट्रॉन क्या है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने अभी बताया आपको, चार्ज भागेगा तब करंट आएगा। भाई इलेक्ट्रॉन भी तो वही है। इलेक्ट्रॉन की मैंने क्या बताई थी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी, मीन्स इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, मीन्स ये भी तो चार्ज हुआ। हमने बताया था ये कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भागेगा तो करंट फ्लो करेगा। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन भागेगा तो करंट फ्लो करेगा। तो ये एक ऐसा कंटिन्यूस और क्लोज पाथ होता है। क्लोज में बंद, कहीं खुला नहीं, खुलेगा तो करंट आएगा नहीं। तो क्लोज पाथ होता है वेयर करंट फ्लोस, जहाँ पे करंट फ्लो होता है। ये प्लग है, प्लग हम लोग की बोल देते हैं। ये आई मीन्स करंट भाग रहा है। ये मीटर, ये जो मीटर यहाँ पे करंट को मेजर करेगा, कहाँ पे, सर्किट में। अब आपको पूरी डेफिनेशन क्लियर हो गई, ठीक है ना, कि मीटर एक ऐसी मशीन है जो कि इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में मेजर करने के लिए। तो ये हम लोग का, ये क्या है आपकी, ये हम लोग की बैटरी है। अभी हम लोग बैटरी से करंट भगा रहे हैं ना, इसलिए, ठीक है। तो ये बैटरी हो गई, इसमें कोई और दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पे ये लगा लूँ, बल्ब लगा लूँ, पेड़ नहीं है, ये क्या है, बल्ब है बेटा, ठीक है, बल्ब। तो यहाँ से हम लोग का बल्ब ग्लो होगा, चलेगा, ठीक है। तो ये अमीटर और सर्किट हो गया। तो हम लोगों ने अभी इतना ही, आपको ये इस वीडियो में है, आप इनको देखिए, इनके क्वेश्चन आते हैं, जो फॉर्मूले बताएं एक बार फॉर्मूले को देख लिया जाए। Q इक्वल टू एन ई,
Q इज इक्वल टू आई टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। और ए की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻³ होती है, ठीक है। और हमने बताया था आपको 1 मिली एम्पियर में 10⁻6 एम्पियर और 1 न्यू एम्पियर में 10 मिली में 10⁻³ होगा, 10⁻6 इसमें होता है म्यू में। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ये फॉर्मूले आते हैं, फॉर्मूले नहीं पूछेगा, सब फॉर्मूला बताओ, डेफिनेशन पूछेगा तो फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा, नंबर कट जाएंगे। और अगर न्यूमेरिकल आ गया तो फॉर्मूले यूज ही होने, तो इसलिए आपको याद करते हैं। और ये छोटी छोटी डेफिनेशन याद कर लो, बस कंप्लीट हो जाएगा आपका, इतना ही कंप्लीट हो गया। आगे की जो वीडियोस हैं वो आपको कल आएंगी। इसको हम लोग को ये वीडियोस देखिए और बच्चों को शेयर कीजिए जहाँ अभी तक आपने किया है नहीं, और सबको बताइए फुल टॉस बैच जो है स्टार्ट है, ठीक है। तो कल की वीडियो में कल मिलते हैं।